Good morning all of you, dear students। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले न्यू वीडियोस के अपडेट आपको मिल सके। आज बेटे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक टॉपिक क्लास 12th ईथर के हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे। आप लोग नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने के लिए हम इसे बार बार लेकर के जब प्रयास करते हैं तो चीज़ें बेहतर रूप में कंडक्ट हो पाती हैं। चलिए बात करते हैं बेटे, बिना देर किए हुए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। और यदि आपकी कोई भी क्वेरीज़ है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज सकते हैं। आपके क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बेटे हम लोग बात कर रहे हैं, जब ईथर की प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन, अर्थात कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो ईथर ग्रुप होता है जिसे एथॉक्सी ग्रुप बोलते हैं, तो बेटे इस ग्रुप की बात करते हैं, ये किस प्रकार से वर्क करता है। आप देख रहे हैं, सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड का, क्योंकि अपनी एनसीईआरटी बुक्स में जो रिएक्शंस दे रखे हैं उन रिएक्शन पर बेटे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से विशेष रूप से फोकस करना है। जैसे बात कर रहे हैं बेटे, यहाँ फर्स्ट अगर हम लोग लिखें हाइड्रोजन हैलाइड की, तो हाइड्रोजन हैलाइड होता है HX, अर्थात X फॉर बेटे हेलोजन है, FCl Br फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सो इतना आसानी से कोवेलेंट कंपाउंड फॉर्म नहीं करता। तब आप क्या करने वाले हो, अगर मैं यहाँ बेटे रिएक्टिविटी की बात करूँ तो आप देखेंगे कि रिएक्टिविटी के तौर पर जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसकी रिएक्टिविटी बेटे सबसे ज़्यादा HBr की, और लास्ट में आपका HCl। इसका मतलब है हाइड्रोजन आयोडाइड जो हाइड्रो आयोडिक एसिड जो है वो बेटे सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है। ये हमारे ईथर्स पर किस प्रकार से रिएक्शन करेगा हम इसके बारे में सीख लेते हैं। अगर बेटे एक लिमिटेड अमाउंट में, आप अगर लिमिटेड अमाउंट में हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन अगर कराते हैं ईथर के ऊपर, तो वो आपका एल्किल हैलाइड और अल्कोहल दोनों फॉर्म करता है। ध्यान से समझना, सपोज बेटे आपके पास ईथर था ROR, आपने रिएक्शन कराई HI के साथ। ये बेटे HI जो रिएक्शन करेगा तो इसका जो RO वाला पार्ट्स है और जो I वाला पार्ट्स है वो इस R के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ से बनने वाली स्पीशीज है बेटे R सिंगल बॉन्ड OH प्लस ये I इस ग्रुप के साथ जुड़ेगा तो बनेगा RI। अगर हम इसको वैसे भी पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि इस प्रकार की जो रिएक्शंस हैं अगर इनको पढ़ें तो अगर HI को हम लोग ठंडे विलयन में लें, अर्थात इसको हम ठंडे के साथ रिएक्शन कराते हैं, हाइड्रोजन आयोडाइड जो दे रखा है, हाइड्रो आयोडिक एसिड जो दे रखा है, अगर वो ठंडा है तो ठंडे सॉल्यूशन के साथ अर्थात कूल सॉल्यूशन के साथ जब भी ईथर की रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल और एल्किल आयोडाइड, ध्यान रखना, दोनों कंपाउंड फॉर्म होंगे। अगर यही बेटे गर्म के साथ कराए होते तो वाटर बाहर निकलता और दोनों कंपाउंड एल्किल हैलाइड की फॉर्म में अर्थात एल्किल आयोडाइड फॉर्म हो जाते। जैसे ये मैंने ठंडे के साथ कराई है, लेकिन अपने एनसीईआरटी के साथ अब लोग पढ़ने हैं तो यहाँ पर सिर्फ मैं भी रिएक्शन के कंसेंट बता रहा हूँ। आपने देखा कि यहाँ से मैंने HI लिखा, हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करा रहा हूँ। आप अगेन ROR प्लस HI, मैंने बोला ये आपको ठंडे में करानी है, जबकि आपको ये कैसे करानी है, गर्म में। जैसे ही आप गर्म में कराएंगे ये यहाँ से बनने वाली स्पीशीज होगी, इसके आप बेटे दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो एल्किल आयोडाइड बनेगा, R सिंगल बॉन्ड I प्लस वाटर यहाँ से बेटे रिलीज हो जाएगा। इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है। मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने ये रिएक्शन कराई, एक ठंडे में कराई, एक गर्म में कराई। ये रिएक्शन को केवल बोर्ड एग्जाम के तौर पर लिखने का आसान तरीका है, लेकिन अगर हम इसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास करें तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा हम इसके बारे में देख लेते हैं। तो देखिए, जो हाइड्रोजन हैलाइड था HX, वो अगर बेटे ईथर के साथ रिएक्शन करे, ROR लिखा हुआ है, ईथर के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, चाहे तो आप C2H5 और C2H5 ले सकते थे। आपने देखा इस पर बेटे दो लोन पेयर होते हैं, HX हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं। बाद में हम इसके मैकेनिज्म को भी समझेंगे। ये H वाला पार्ट्स यहाँ जाएगा, किस प्रकार से बाहर निकलेगा, और X वाला पार्ट इसके साथ आ जाएगा। तो यहाँ से बनेगा बेटे RX प्लस R सिंगल बॉन्ड OH। जो रिएक्शन ये बनी है एल्कोहल और एल्किल हैलाइड, ये जो RX है मेन रूप से एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है।
अगर ROH एल्कोहल बना, जो बेटे एल्कोहल है वो अगेन HX के साथ रिएक्शन करके, इसका मतलब है HX का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो हम ये कह सकते हैं कि ये HX के एक्सेस में रिएक्शन कराई जा रही है, अधिकता में। अगर HX की अधिकता में रिएक्शन कराई जाती है तो बनने वाली स्पीशीज बेटे RX ही रहेगी, अर्थात एल्किल हैलाइड बनेगा प्लस वाटर यहाँ से बेटे बाहर हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो मेन रूप से कंपाउंड जो फॉर्म होगा उसको हम लोग बोलेंगे एल्किल हैलाइड। यदि आपने यहाँ HI लिया था तो ये बनेगा। अब बात कर रहे हैं बेटे कंसनट्रेट, अगर HI, अगर हम लोग कंसनट्रेट HI, या फिर आप ये मान लीजिएगा कि हम एरोमेटिक ईथर की भी बात करें इस तरीके से, यहाँ से ये आपका सपोज CH3 या O मान लीजिए, आपने ये ले लिया एल्किल एरिल ईथर लिया है। अगर आप इसके साथ रिएक्शन कराते हैं HX की तो सेम वही स्पीशीज बनेगी। ये H वाला यहाँ से हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा और बनेगा बेटे फिनॉल, प्लस ये X जो है वो R के साथ आ जाएगा, तो एल्किल हैलाइड फॉर्म होता है। अब हम इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के ऊपर बात कर लेते हैं कि कंसनट्रेट HI के साथ अगर रिएक्शन होगी तो किस तरीके से कंसनट्रेट HI रिएक्शन करेगा। अगर ये H+X अगर यहाँ पर डिफरेंट टाइप के ईथर हैं तो उन पर भी रिएक्शन करता है, तो सेम ये रिएक्शन बनने वाली है। R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R', अर्थात ये दोनों एल्किल ग्रुप डिफरेंट है। एक सपोज एथिल है, एक मैथिल है। हाइड्रोजन हैलाइड आपने HI के साथ रिएक्शन कराई तो ये बनेगा बेटे C2H, यहाँ CH3 था तो CH3I प्लस C2H5OH, अर्थात इथाइल एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा, जिसके हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म देख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म हुआ। देखिए आप इसकी मैकेनिज्म देख रहे हैं, CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ बेटे लॉन पेयर है। आपने रिएक्शन कराई हाइड्रोजन आयोडाइड HI, लेकिन इस समय ये एसिड फॉर्म में है तो हाइड्रो आयोडिक एसिड की फॉर्म में है। तो जब HI के साथ रिएक्शन कराएंगे तो HI क्या करेगा, यहाँ से आपको पता है H पर पॉजिटिव और I पर नेगेटिव चार्ज इस तरीके से रहेगा। आप ये देख रहे हैं जो पॉजिटिव वाला पार्ट है बेटे वो कहाँ अटैक करता है, आपको पता है लॉन पेयर पर अटैक करता है, मैं पीछे भी करा चुका हूँ। तो देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड O, बेटे ये हाइड्रोजन इस पर जुड़ जाएगा और सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके की स्पीशीज बन जाएगी। और आपको एक बात भली भांति पहले से पता है कि ऑक्सीजन इज सेकेंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा। जब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ से ये वाला पार्ट्स बेटे बाहर निकल जाएगा। यहाँ जो I वाला पार्ट्स था माइनस, ये पॉजिटिव पार्ट जुड़ गया, I को हम लोग बाहर निकाल देंगे तो ये बन जाएगा I माइनस। अब मैं अगर दोबारा से इसके साथ यहाँ से इसी स्पीशीज को दोबारा से अगेन लिख करके कर दूँ, या मैं यहीं से सीधा एरो लगा दूँ, जैसे आपने देखा CH3 सिंगल बॉन्ड O और बेटे इस पर पॉजिटिव चार्ज है सिंगल बॉन्ड H और सिंगल बॉन्ड CH2 और CH3। ध्यान से देखना, आपने इस पर बेटे I माइनस अर्थात जो आयोडाइड आयन है उसका इस पर अटैक कराया, और ये न्यूक्लियोफाइल है। जब न्यूक्लियोफाइल कभी भी कार्बोकेटाइन, अभी ये कार्बोकेटाइन ने इस स्पीशीज पर अटैक करेगा तो आपने पीछे से एक चीज़ पढ़ी थी जिसको हम लोगों ने SN की फॉर्म में पढ़ा था, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक। हमने हेलो एल्केन्स और हेलो एरिन्स में पढ़ा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर और बाई मोलिकुलर। जब यहाँ से न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो बेटे ये अगर मैं बात करूँ इसकी तो ये स्लो स्टेप अर्थात स्टेप 1 भी कह सकते थे, ये फर्स्ट स्टेप है। और स्लो स्टेप कभी भी यहाँ अब इसमें I माइनस अटैक कर रहा है, जब I माइनस अटैक करेगा तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों प्रकार से अटैक कर सकता है, अर्थात बनने वाली जो स्पीशीज रहेगी बेटे वो ये आयोडीन जो है आयोडाइड इस वाले पार्ट पर अटैक करेगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड I प्लस ये वाला पार्ट बेटे यहाँ से अलग हो जाएगा क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहेगा, तो स्पीशीज बनेगी प्लस CH3 CH2 और OH। इसका मतलब इथाइल अल्कोहल और मेथिल आयोडाइड दोनों आपके कंपाउंड फॉर्म हो जाएंगे। ये ध्यान रखना, अगर मैं इसे ट्रांजिटिव स्टेट में बनाना चाहता तो इसकी ट्रांजिटिव स्टेट ये हो जाती, मैं अगर इसको इधर लिख दूं तो बेटे CH3 था,
ट्रांजिटिव स्टेट, आई ने इस पर अटैक किया, सिंगल बॉन्ड O, पॉजिटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH2 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये प्लस। अगर मैं चाहता तो इस H को हमने यहाँ से हटाया था तो इस तरीके से मैं लिख सकता था, और इस पर जो चार्ज था बेटे I पर वो मैंने इसके बाहर दिखा दिया। यदि मैं चाहता तो इसको ट्रांजिटिव स्टेट में भी दिखा सकता था। ये आपके समझने के लिए मेन रूप से आपके मेथाइल आयोडाइड और इथाइल अल्कोहल फॉर्म होते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसे मार्क करके चलना, ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन कहलाती है। ठीक है, अब मैं इसी के साथ आगे बात कर रहा हूँ बेटे। अगर ये पार्ट बेटे एक्सिस में होता, HI यहाँ बेटे HI जब एक्सिस में रहेगा तो जो आपका एथिल अल्कोहल वाला पार्ट था उस पर अगेन हाइड्रोजन आयोडाइड या हाइड्रो आयोडिक एसिड इस पर पुनः अटैक करेगा, और जब ये वाला पार्ट्स बेटे यहाँ अटैक करेगा तो स्पीसीज बनेगी सॉरी CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O प्लस H और सिंगल बॉन्ड H प्लस I माइनस। ये बेटे SN2 रिएक्शन है, इससे ऊपर वाली जो रिएक्शन थी SN2 थी। अब ये स्पीसीज इस प्रकार की बन गई, यहाँ आयोडाइन आयन जो है इस पर अटैक करेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 O प्लस सिंगल बॉन्ड H। आप सभी ये भी जानते हैं ऑक्सीजन इज सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इसलिए यहाँ से ये बेटे वाटर बाहर निकलेगा। जैसे ही वाटर बाहर निकलेगा इस पर प्लस आ जाएगा, तो जो आयोडीन है वो इस वाले पार्ट पर अटैक करेगा, तो जो स्पीसीज बनेगी बेटे वो बनेगी CH3 CH2I प्लस वाटर बेटे बाहर हो जाएगा। ये ध्यान रखना, कभी भी अगर हाइड्रो आयोडिक एसिड HI अगर एक्सिस में लिया है तो जो अल्कोहल वाला पार्ट्स होता है इस अल्कोहल वाले पार्ट पर वो अगेन अटैक करेगा और एक स्पीसीज फॉर्म करेगा, आयोडाइड को अलग करेगा। जो आयोडाइड वाला पार्ट है वो उस पर अगेन अटैक करके वाटर को बाहर निकालेगा और एल्किल आयोडाइड एक्सिस में फॉर्म करेगा। ठीक बेटे, बात कर रहा हूँ मैं इसकी। अगर मैं यहाँ पर 3 डिग्री ईथर ले लूँ, सपोज मैंने ले लिया CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड O CH3, ये आपका 3 डिग्री ईथर है। यदि मैं यहाँ पर इस पर हाइड्रो HI का अटैक कराऊँ तो बेटे फॉर्म होगा CH3C CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। इसका मतलब 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड फॉर्म होता है प्लस मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ बेटे कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हुआ, ये SN1 रिएक्शन है, ये SN1 रिएक्शन है। यहाँ कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है किस तरीके से, आपने देखा CH3C CH3, ये मैकेनिज्म है बेटे इसका, सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। जब आप इस पर हाइड्रो आयोडिक एसिड का अटैक कराएंगे, ये वाला पार्ट वैसे पर अटैक करेगा, जैसे अटैक करेगा तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड CH3, ये O और इस पर आ जाएगा बेटे H प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। आप देख रहे हैं माइनस I माइनस, मैंने I माइनस को अलग कर दिया। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ ये स्पीसीज इस प्रकार की फॉर्म हो जाती है। और आपको पता है ऑक्सीजन क्या है, सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज रह नहीं सकता, इसलिए इसको पॉजिटिव हटाना पड़ेगा। जैसे पॉजिटिव हटाएगा I माइनस इस पर अटैक करेगा। अब I माइनस जैसे अटैक करेगा तो वो कौन से वाले पार्ट पर आएगा, वो बेटे मिथाइल वाले। अब ये यहाँ से कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो रहा है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट में ये जो अटैक हो रहा है तो वो आयोडीन वाला पार्ट बेटे इस वाले पार्ट पर अटैक करेगा, यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, ध्यान रखना इस पर, और ये मिथाइल अल्कोहल अलग हो जाएगा। अर्थात मैं अगर बात करूँ तो यहाँ से हो जाएगा
CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ये जो पॉजिटिव चार्ज है बेटे इस पर चला जाएगा तो ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट के ड्यू टू, और आप जानते हैं 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज जब मोर स्टेबल, वो ज़्यादा स्टेबल होता है, और प्लस CH3OH, ये मिथाइल अल्कोहल फॉर्म हो गया। ये जो कार्बोकैटायन वाली स्पीसीज है इस पर अटैक करेगा बेटे आयोडाइड आयन, ये आयोडाइड आयन यहाँ पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद फॉर्म करेगा, नीचे शायद दिख नहीं रहा होगा, तो ये जैसे अटैक किया, मैं इसको अलग लिख दे रहा हूँ, ये ध्यान रखना, ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यहाँ इस पर पॉजिटिव चार्ज है, आयोडीन इस पर अटैक करेगा तो बनेगा CH3 C सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और सिंगल बॉन्ड I। इसमें ये ध्यान रखना ये 3 डिग्री एल्किल आयोडाइड फॉर्म हो गया, लेकिन ध्यान ये रखना है कि ये कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट होता है, यहाँ से ये प्लस ट्रांसफर इधर हो गया क्योंकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और जब इसके बॉन्ड की बैलेंसी को पूरा करेगा इसलिए इस पर पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और इसकी बैलेंसी मिथाइल अल्कोहल की फॉर्म में कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से बेटे हमने बात की थी HI की एक्सेस में। अब बात कर रहे हैं हम लोग कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो देखिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरीके से होंगी, इसके लिए अपने को आना चाहिए बेटे आपका जो ईथर है C6H5OCH3, जिसको हम लोग एनिसोल के नाम से जानते हैं, या कह सकते हैं कि मेथिल फेनिल ईथर होता है। इसको किस तरीके से देखिए, आपने ये ईथर फॉर्म किया, इसको थोड़ा ध्यान से देखने की आवश्यकता है। O और सिंगल बॉन्ड, ये CH3 ले लिया या R ले लिया, सपोज चलो R के लिए बात कर ले रहे हैं, क्योंकि आप कराने वाले हो बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होंगी तब जब आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो वो कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ऑर्थो पे, मेटा पे, पैरा पे, ये चीज़ निकालने के लिए आपको यह पता हो कि यहाँ कौन सा इफेक्ट हो रहा है। तो आप रेजोनेंस इफेक्ट आप इसमें देख रहे हैं तो प्लस R इफेक्ट शो हो रहा है, प्लस R इफेक्ट शो हो रहा है, हम लोग रेजोनेंस की बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ कहाँ अटैक करेंगे देखते हैं। ये बेटे इस पर आ जाएगा ये पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से, तो यहाँ सेकंड सिचुएशन फॉर्म होगी ड्यू टू रेजोनेंस, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा O सिंगल बॉन्ड R, ठीक। इस पर बेटे पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया टेंडेंसी, यहाँ इस पर क्या आ जाएगा, इसने इसको गेन किया तो यहाँ माइनस इस तरीके से हम लोग दिखा सकते थे क्योंकि इसने गेन किए, बॉन्ड इस तरीके से बनेंगे। अब ये वाला जो बॉन्ड है वो बेटे यहाँ चला जाएगा, बॉन्ड इस तरीके से, ये रेजोनेंस यहाँ जब ये है तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ से बेटे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R, आप देख रहे हैं ये बेटे यहाँ चला जाएगा, ये इधर, यहाँ बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, इस पर बेटे इलेक्ट्रॉन्स डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R पॉजिटिव, ये बेटे इस पर आएगा और ये जहाँ आया था वहीं चला जाएगा वापस। तो रेजोनेंस इफेक्ट शो कर रहा है। अब रेजोनेंस में अपने को ये देखनी है कि प्लस R इफेक्ट किस किस पोजीशन पर अटैक करेगा। एक्चुअल कोई भी इसमें से स्ट्रक्चर कैसी नहीं है इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं, एक्चुअल हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसको मान सकते हैं O सिंगल बॉन्ड R। अब देखिए आप देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है पॉजिटिव चार्ज होता है, कहाँ अटैक करेगा, अगर बेटे ये इसकी ऑर्थो और पैरा जो दोनों पोजीशन है इन पर क्या है नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रोफाइल पे क्या होता है पॉजिटिव चार्ज, तो वो कहाँ अटैक करेंगे। इसका मतलब ध्यान रखना इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर बेटे एक्टिवेट रहेगा, इसका मतलब है ऑर्थो एंड पैरा कंपाउंड फॉर्म होंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, जब भी आप ईथर की बात करेंगे ईथर में आप एनिसोल ले सकते हैं, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं बेटे एनिसोल के लिए, तो किस प्रकार से रिएक्शन करेगा, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, आपको पता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, देखिए हम लोग पहले कर रहे हैं बेटे हैलोजिनेशन,
हेलोजनेशन का मतलब है कोई भी हेलोजन लाइक क्लोरीन या ब्रोमीन इस पर बेटे अटैक करेगा तो हम लोग सपोज लेते हैं ब्रोमीन की रिएक्शन कराते हैं। ये यहाँ बेटे OCH3, यहाँ से ब्रोमीन इन एथेनोइक एसिड CH3COOH, जिसे हम लोग एसिटिक एसिड के नाम से जानते हैं। ब्रोमीन जो है बेटे, मैंने क्या बोला, ऑर्थो और पैरा दो पोजीशन पर अटैक करेगा तो यहाँ से बनने वाले स्पीशीज दोनों का मिक्सचर प्राप्त होगा। इसका मतलब है OCH3, ये पोजीशन है बेटे, यहाँ Br आएगा, ये ऑर्थो कंपाउंड बन गया। इसका मतलब ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल, इसको हम लोग बेटे एनिसोल के नाम से भी जानते हैं, या कह सकते थे मेथिल फेनिल ईथर, इसको कह सकते हैं। यहाँ ये पोजीशन आप देख रहे हैं, इस पोजीशन पे बन रहा है तो ऑर्थो बन जाएगा, तो ऑर्थो ब्रोमो एनिसोल के नाम से जानेंगे। प्लस OCH3, इस पर बेटे पैरा पोजीशन पे आ जाएगा Br, तो इसको बोलेंगे पैरा ब्रोमो एनिसोल। अब बात ये थी कि कौन सा, ये बेटे ध्यान रखना ये माइनर पोजीशन में बनता है और ये आपका मेजर पोर्शन में। इसका मतलब यह है कि ज़्यादा अमाउंट में बनने वाला सब्सटेंस ये है, और जबकि कम में, ये कह सकते हैं कि कम मात्रा में ये बनेगा और ज़्यादा अमाउंट में बेटे ये बनेगा पैरा पोजीशन पे। तो ध्यान रखना ये हेलोजनेशन था। ऐसे आप सल्फोनेशन करा सकते हैं, नाइट्रेशन करा सकते हैं। सपोज बात कर रहा हूँ बेटे नाइट्रेशन की, आप नाइट्रेशन की रिएक्शन कराएंगे, कुछ नहीं करना, सेम वही प्रोसेस OCH3। इसका मतलब एनिसोल की रिएक्शन आप करा रहे हैं, कंसनट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड प्लस कंसनट्रेट H2SO4। इसका मतलब सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के मिक्सचर के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो पोजीशन वही रहेगी ऑर्थो एंड पैरा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, नॉट अ न्यूट्रोफिलिक। तो यहाँ से बेटे ये OCH3 यहाँ वाला पार्ट पर NO2 जुड़ेगा, तो इसका मतलब ये ऑर्थो हो गया, प्लस इस वाले पार्ट पर जुड़ेगा तो ये आएगा पैरा। इसका मतलब ये बन गया बेटे ऑर्थो नाइट्रो एनिसोल और ये पैरा नाइट्रो एनिसोल। ये प्रोडक्ट जो बनेगा वो माइनर पार्ट में बनेगा और ये जो बनेगा बेटे वो मेजर पोर्शन के रूप में बनेगा। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखनी। अब बात कर रहा हूँ बेटे थर्ड, सल्फोनेशन की। सल्फोनेशन में आप कंसनट्रेट H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे, ये आपका एनिसोल, कंसनट्रेट H2SO4, इसका हाइड्रोजन एटम SO3H द्वारा रिप्लेस होगा, तो यहाँ बनने वाली स्पीशीज OCH3 तो है ही, इस वाले पार्ट पे बनेगा SO3H, ये अपने आप कर सकते हैं OCH3, और इसके पैरा ग्रुप पर बेटे SO3H जुड़ेगा। इसका मतलब है इनके अगर नाम लिखेंगे आप SO3H, ये ऑर्थो वाली पोजीशन है, ये पैरा वाली, ये पोर्शन आपका मेजर में बनेगा और ये माइनर पार्ट में बनेगा। बात कर रहा हूँ बेटे, मेन चीज़ ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट ऐसे बार बार प्रयास करके देखना है। ये 11th का टॉपिक है, अपने क्लियर कर चुके होंगे। अब बात कर रहा हूँ बेटे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ही चल रहे हैं और इन्हीं में हम लोग बात कर रहे हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की। फ्रीडल क्राफ्ट कैसे रिएक्शन करता है, अर्थात फ्रीडल क्राफ्ट एक नेमिंग रिएक्शन है। तो एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में दो प्रकार से होती है बेटे, एक जब एल्किल हैलाइड के साथ कराते हैं और एक एसिल हैलाइड के साथ कराते हैं। तो देखिए फ्रीडल क्राफ्ट, आप जहाँ कैटालिस्ट जो लेंगे वो एनहाइड्रस AlCl3 लेंगे। एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन करेगा, एनिसोल। सपोज आपने बेटे मिथाइल क्लोराइड के साथ कराई CH3Cl, एनहाइड्रस AlCl3 जो रहेगी वो बनेगी बेटे OCH3, तो जैसा तैसा, यहाँ से हाइड्रोजन वाला पार्ट ये H और Cl बाहर हो जाएंगे तो बनेगा CH3। पोर्शन वही बनेंगे, इसका नाम हो जाएगा, ये 1 2 नंबरिंग करेंगे यहाँ से, तो 2 मेथोक्सीटोल्विन। अगर सिंपल फॉर्म में नाम लिखते तो वही हो जाता
CH3 और इस तरीके से बेटे यहाँ पे CH3 ग्रुप इस तरीके से हट जाता। तो इसको हम लोग बोलते नंबरिंग के ड्यू टू यहाँ इस बार 4 कहलाता 4 मेथॉक्सीटोल्यूइन, या ये कह सकते हैं कि ऑर्थो मैथिल एनिसोल और पैरा मैथिल एनिसोल के नाम से हमसे जानेंगे। बात कर रहा हूँ बेटे, ये तो थी अल्काइलेशन, फ्रीडल क्राफ्ट ये अल्काइलेशन है। अब बात कर रहा हूँ फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन की। आपने OCH3 इस तरीके से एनिसोल लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड Cl, एसिल एलाइड के साथ जिसको हम लोग कह सकते हैं एसिटिल क्लोराइड, इसके साथ रिएक्शन कराइए ClH, यहाँ से बेटे H और यहाँ से Cl, ये बाहर हो जाएंगे HCl की फॉर्म में, जैसे वहाँ से HCl बाहर हुआ था। बाकी जो ग्रुप बचे वो सेम वही रिएक्शन होगी। OCH3 इसके ऑर्थो ग्रुप पर COCH3 जुड़ेगा प्लस पैरा ग्रुप पर, लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन कि जो पैरा प्रोडक्ट है, जो बेटे पैरा प्रोडक्ट है वो मेजर अमाउंट में बनेगा और जो ऑर्थो प्रोडक्ट है वो माइनर अमाउंट में फॉर्म होगा। तो इसको बोलते हैं बेटे असाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट ने आपने 2 रिएक्शन, एक अल्काइलेशन, जब भी कोई एल्किल हैलाइड रिएक्शन करता है तो अल्काइलेशन बनती है, और जब भी कोई एसिल हैलाइड करता है तब उसे बोलते हैं बेटे असाइलेशन। ये जो ऑर्थो कंपाउंड्स हैं इसको हम लोग एसीटोफिनोन के नाम से जानते हैं, तो नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी, इसका नाम हो जाएगा 2-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। नाम बेटे साथ साथ लिख लेना, मैंने बोल दिए। और इसको बोलेंगे बेटे 4-मेथॉक्सी एसीटोफिनोन। इस तरीके से कंपाउंड बनेंगे। ये वाला मैंने आपको बता दिया दोनों, ये आपके कैसे पोर्शन में बनेगा, ये मेजर और ये माइनर, इसका मतलब ये कम अमाउंट में बनेगा और ये ज़्यादा अमाउंट में बनेगा पैरा, ड्यू टू आपका माइनस आई इफेक्ट और प्लस आई इफेक्ट जो होता है उसको ड्यू टू फॉर्म होते हैं। बात कर रहा हूँ बेटे एक सिंपल तरीके से एल्किल हैलाइड, ये हमने बात की आपकी अभी जो एरिल ईथर चल रहे थे उनकी बात की एरोमेटिक के हिसाब से, एल्किल एरिल। अब बात कर रहा हूँ मैं केवल अगर एल्किल ईथर ने हैलोजन क्या होता तो कैसे होती। सपोज बात कर रहा हूँ बेटे C2H5 की क्लोरीन के साथ रिएक्शन विद क्लोरीन के साथ, जैसे C2H5Cl है, सॉरी CH3 CH2O CH2CH3, ये 2 प्रकार से रिएक्शन करता है। एक डार्क में करता है, अगर मैं क्लोरीन को डार्क में रिएक्शन कराऊँ अंधेरे में तो कैसे रिएक्शन करेगा, इसका एक हाइड्रोजन एटम एक बार में रिप्लेस होगा HCl, तो बनेगा CH3 CH बेटे कार्बन के 2 हाइड्रोजन के 2 एटम थे, एक रिप्लेस हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O CH2CH3। जब आप अगेन रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन की डार्क में तो इसका एक हाइड्रोजन एटम भी रिप्लेस होता है, बनता है CH3 CHCl सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CHCl और CH3। इस तरीके से इसका नाम हो जाता 1, यहाँ से ये पहला है बेटे, यहाँ नंबरिंग करते समय पर तो ये 1 क्लोरो डाई एथिल ईथर हो जाता, ये मोनोक्लोरो लगा देते हैं, यहाँ पर 2 बार है Cl तो लगा सकते थे 1,1 डैश डाई क्लोरो, क्योंकि एक इधर की नंबर एक उधर की नंबर, तो 1,1 डाई 2 बार लगाएंगे, ठीक, Cl है क्लोरो डाई एथिल ईथर, इस तरीके से फॉर्म करते हैं। अगर ये बेटे डार्क की बजाय अगर लाइट में कराई जाती रिएक्शन तो कैसे होती, C2H5O C2H5 डाई एथाइल ईथर अगर क्लोरीन के साथ लाइट में रिएक्शन करता प्रकाश में तो ये हाइड्रोजन के 5-5 एटम जो 2 हैं वो क्लोरीन के द्वारा रिप्लेस हो जाते, तो C2Cl5O C2Cl5 इस तरीके से कंपाउंड फॉर्म हो जाता। 10 HCl बाहर निकल जाते, 10 Cl2 के साथ रिएक्शन कराते तो नाम हो जाता डाई पर क्लोरो, ठीक है, वहाँ डाई ईथर था, यहाँ पर क्लोरो वर्ड लग जाएगा और ईथर फॉर्म होगा, ठीक है। बात कर रहे हैं बेटे क्लोरीन के साथ रिएक्शन हो गई, इसके साथ हो गई। अगर सिंपल रिएक्शन आप लोग ईथर की जब भी कराएंगे, सपोज आपने कराई ROR, वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा बेटे, ट्वाइस ROH, इसका मतलब अल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। यदि आपने कभी भी रिएक्शन कराई किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ ऐसे वर्न किया तो आप सब जानते हैं कि CO2
प्लस वाटर फॉर्म होता है। बस रिएक्शन को बैलेंस करने का मामला ये हाइड्रोकार्बन है, और जब भी इसको ऑक्सीजन में बर्न करेंगे तो आपके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर फॉर्म होंगे। इसमें बेटे जो भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस थी उनको हम लोगों ने कर लिया। जो भी एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन क्वेश्चंस को आप लोग बार बार करने का प्रयास करें। जो भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को आती हैं उन प्रॉब्लम को आप कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। कोई क्वेरीज जैसी भी तो आपकी क्वेरीज को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दिया जाएगा। थैंक यू। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको जो न्यू वीडियोज़ हैं उनके नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक्स।